हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी। आज है आपका 23 अक्टूबर 2024। तो 23 अक्टूबर का बच्चों जो दिन है वो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड के तौर पे जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव होता है इसको स्नो लेपर्ड के तौर पे या इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड के तौर पे सेलिब्रेट करना कि भाई स्नो लेपर्ड को बचाया जाए। अब बात करें कि स्नो लेपर्ड किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हम ह्यूमन बींग्स के लिए, उसके लेके कई आर्टिकल्स आज आ रखे हैं। तो उसका एक जिस्ट है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, जो आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी आ सकता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि स्नो लेपर्ड को जो है वो कॉल्ड घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है। वजह यह है कि ये बहुत रेयर होते हैं कि हिमालयाज में जो है आपको दिख जाए। खास तौर पे 12 कंट्रियों में जो है ये आपके स्नो लेपर्ड मिलते हैं, लेकिन सभी जगह जो है इनको क्या कहा जाता है, घोस्ट ऑफ द माउंटेन कहा जाता है। अगर बात की जाए इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की, तो देयर आर नंबर्स आर व्हाट डिक्लाइनिंग एज द पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीजेस। लगातार जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनके नंबर क्या हो रहे हैं, आपके डिक्लाइन हो रहे हैं। स्नो लेपर्ड को प्रेजेंट टाइम में जो है वो आपका किस में रखा गया है, वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट जो है थ्रेटेंड स्पीसीज के अंदर रखा गया है। यानी कि इनका जो कैटेगरी है IUCN रेड लिस्ट के अंदर वो थ्रेटेंड आपकी स्पीसी है। माना जाता है कि इनकी जो 12 कंट्री में पॉपुलेशन है, ठीक है, वो लगभग आपकी 4,000 से लेकर 6,500 के बीच में, यानी कि बिटवीन 4,000 to 6,500 जो है इनकी पॉपुलेशन। भारत में इनकी जो पॉपुलेशन बताई जा रही है वो है आपकी 718। एंड आउट ऑफ दी 718 जो आपके ये स्नो लेपर्ड हैं, मेन तौर पे जैसे कि आपको मैप दिख भी रहा होगा, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन की, रैंकिंग वाइज इंडिया की बात करें, तो हम लोग 3rd नंबर पे आते हैं इंडिया के रैंक के साथ, मतलब वर्ल्ड के रैंक के हिसाब से। स्नो लेपर्ड को जो है आपकी एक CITES करके एक लिस्ट है, जिसका नाम है CITES करके, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसी। उसमें भी अपेंडिक्स 1 में जो है वो स्नो लेपर्ड को रखा गया है। 12 कंट्रियों के नाम की बात की जाए तो उनमें से कुछ नाम जो है आप समय इमेजेस में देख रहे होंगे। हमारे इंडियन लॉ की बात करें तो स्नो लेपर्ड को जो है वो शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में रखा गया है। और इसके जो प्रिजर्वेशन है, यानी कि स्नो लेपर्ड को बचाने की अगर हम बात करें फायदे की, तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला फायदा क्या है कि अगर स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन बढ़ती है, तो मैंने पहले बोला कि क्या दे आर मेनली फाउंड इन व्हाट, मेन तौर पे हिमालयाज में, खास तौर पे जैसे कि आपका लेसर हिमालय हो गया या उसके ऊपर ग्रेटर हिमालय हो गया, यहाँ पे खास तौर पे आपको मिलते हैं। और ये सभी जगह जो हैं वो क्या है, सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि सोर्स ऑफ क्या है, ग्लेशियर्स की है। तो यू विल गेटिंग अ क्लीन वाटर फ्लो फ्रॉम द अपवर्ड साइड, क्योंकि अगर ये वहां पे रहेंगे तो प्रिजर्वेशन इलाका रहेगा, वहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी क्या नहीं होगी, अलाउड नहीं होगी, ठीक है। तो इनके रहने से क्लीन वाटर फ्लो जो है वो आपको मिलेगा। दूसरा, इंटीग्रिटी ऑफ इंटायर माउंटेन। साफ सी बात है, जब आप उसको क्या कर देंगे, अनएक्सेस कर देंगे ह्यूमन बीइंग के लिए, तो कोई भी वहाँ पर जो नेचुरल जो वहाँ पे टोपोग्राफी है उससे कोई भी क्या नहीं होगी, छेड़छाड़ नहीं होगी। इकोसिस्टम के लिए इनकी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। ये इनकी पॉपुलेशन होने से रिच बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट जो है वो मिलता है किसको, RET को मिलता है। अब ये RET क्या होती है, रेयर इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीसीज। रेयर इंडेंजर्ड थ्रेटेंड स्पीसीज जो है वो खास जगहों पर होती हैं, और अगर वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए तो फिर वो आप कह सकते हो कि वो स्पीसी वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती, ठीक है। इसी कारण स्नो लेपर्ड को जो है कंसिडर्ड एज अम्ब्रेला स्पीसी। अब ये अम्ब्रेला स्पीसी एक कीवर्ड है, यानी कि अगर ये स्पीसी ऊपर में इसको अगर आप प्रिजर्व करोगे तो इसके कारण से जितने इसके अंडर में आपके फ्लोरा और फीना होंगे वो अपने आप क्या होने शुरू हो जाते हैं, प्रिजर्व होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे इन 12 कंट्रियों में GSLEP नामक जो है प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसका नाम है ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। फिर इंडिया रिकॉग्नाइज एज हाई एल्टीट्यूड हिमालयाज फ्लैगशिप स्पीसीज, इसको स्नो लेपर्ड को उसके अंदर रखा गया है, ठीक है। इसी कारण से हमने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी शुरू किया, ठीक है।
और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव बच्चों क्या था? टू रीस्टोर द हैबिटेट ऑफ द स्नो लेपर्ड। इसी कारण से हमने क्या किया? SPAS स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया कॉन्सेप्ट भी बच्चों हमने शुरू किया। ठीक, इसी कारण हमने सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट भी शुरू किया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट का कि जो एल्पाइन फॉरेस्ट हैं आपके हाई एल्टीट्यूड्स में उनको बचाना, क्योंकि वही इनका क्या होते हैं? हैबिटेट होते हैं स्नो लेपर्ड का। फिर भारत में पहला एक्स सेतु फॉर स्नो लेपर्ड ब्रीडिंग सेंटर शुरू किया गया। ये जो एक्स सेतु फॉर स्नो लेपर्ड ब्रीडिंग सेंटर है ये आपका है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और अभी हाल में ही हमने IBCA शुरू किया है, यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया, जिसमें स्नो लेपर्ड को, बहुत सारी शेरों के अंदर स्नो लेपर्ड को भी बचाने की बात बोली गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये फैक्ट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।